कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी की जनसभा का आयोजन पेहोवा अनाज मंडी में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करके हुड्डा अनाज मंडी पेहोवा से पैदल रोड शो के माध्यम से भगवान परशुराम चौक से होते हुए मां सरस्वती मंदिर पहुंचे और वहां पूजा पाठ भी किया। इसके उपरांत उन्होंने शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैथल रोड पर यात्री का निवास में पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनके जीवन में आज का ऐतिहासिक पल हमेशा याद रहेगा। जब वे मां सरस्वती मंदिर में शीश झुकाकर निकले तो उन्हें शुभ समाचार मिला कि विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर 2024 को घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, जबकि अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब श्रेणी व केंद्र सरकार तथा चुनावी कमीशन में तालमेल का अभाव साफ झलकता है कि बीते कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि चुनावों की घोषणा अगले माह होगी। हुड्डा ने कहा कि भाषण के दौरान भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह कहते हैं नॉन स्टॉप हुआ है, जिसका मतलब हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, नशा, किसानों पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, संविधान पर वार, जनता के उत्पीड़न, युवाओं का शोषण, उसका नॉन स्टॉप हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। फुल स्टॉप का मतलब विकास का पहिया बिल्कुल थम गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी कॉलेज, सरस्वती का बहता पानी, सड़कें, पार्क यानी शहरों व ग्रामीण स्तर पर जमकर विकास हुआ, लेकिन भाजपा कार्यकाल में ड्रेन, पुल व सरकारी अस्पताल आज भी अधूरे हैं। जबकि हल्का पेहोवा से विधायक संदीप सिंह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश का हर वर्ग हताश है। सरकारी स्कूलों की दशा देखें तो शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में कई स्कूल मर्ज हुए। हुड्डा ने कहा कि टिकट वितरण प्रणाली में उनकी पार्टी मंथन करती है और हर तरह के सर्वे के बाद स्थानीय व बाहरी के भेदभाव से हटकर जो कार्यकर्ता जिताऊ और टिकाऊ तथा कांग्रेस पार्टी को समर्पित होगा उसको टिकट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल ढकोसला साबित हुआ, बल्कि भाजपा सांसद व मंत्री बचाओ में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के बजाय भाजपा में उनका उत्पीड़न किया जाता है। जनसभा में शैलजा व रणदीप सुरजेवाला ग्रुप ने पूरी तरह से दूरी बनाई, जबकि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी में सभी साथ हैं। प्रदेश का हर वर्ग बदलाव चाहता है, इसलिए जनता के अपार समर्थन से हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा पेहोवा में निकाली गई पदयात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मनदीप चट्ठा, हरमनदीप सिंह विर्क, तेजेंद्र सिंह चीमा, जसतेज सिंह संधू, सतविंदर सिंह टिम्मी, बाबा बलदेव सिंह, गोपाल कौशिक, राकेश बदवाल, सुखबीर गरेवाल, करण सिंह चट्ठा, जगदीश राठी, जितेंद्र बबलू, लालचंद मांगना, सुभाष रामगढ़ रोड, हरप्रीत चिम्मा, बलविंदर चिम्मा, मोहिंदर सिंह कैंतला, संजय कौशिक सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। और जिसके अनुसार 1 अक्टूबर को वोटिंग है और 4 अक्टूबर की गिनती है। आज वो दिन आ गया है जिस दिन का हरियाणा वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, हरियाणा के चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद आम हरियाणा वासी के चेहरे पे एक नई किस्म की मुस्कान और चमक आज आप देखेंगे कल से। और ये जो नॉन स्टॉप सरकार कह रहे बीजेपी नॉन स्टॉप, इस ये नॉन स्टॉप कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये नॉन स्टॉप जो नारा बीजेपी ने दिया है, ये नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप नशा और फुल स्टॉप विकास की सरकार पे फुल स्टॉप लगाने का आज दिन आ गया है। इस बीजेपी की सरकार पे ये लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। इस सरकार पे लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान किया है। देश में विकास के प्रतीक हरियाणा को दुर्दशा में का प्रतीक बना दिया, बदहाली का प्रतीक बना दिया गया। और इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन की घोषणा का भी स्वागत करते हैं, हरियाणा की जनता भी स्वागत करती है। हम तो जो है हरियाणा की जनता इलेक्शन का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी हरियाणा जनता। और इससे ये भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी। तो आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि
तो इलेक्शन तो नवंबर में होंगे, तो या तो उनसे पूछा नहीं जा रहा, तो यानी कि उनसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं लिया जा रहा। तो जब केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार के जो संस्था हैं, जो अपना इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन से, प्रदेश सरकार से सलाह मशवरा करती है। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बीजेपी की प्रदेश सरकार जो अल्पमत की सरकार है उस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पारित हो गया। ये जो इलेक्शन प्रीपोन हुए हैं हरियाणा में, उनको पता ही नहीं। थैंक यू। इससे राज्यसभा चुनाव आप वो चला लें।